अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो चलिए बनाते हैं बहुत आसान और बहुत ही मज़ेदार किंग मटन काली मिर्च की रेसिपी। ये देखने में जितना फिंगर लिकिंग लग रहा है ना, मज़ेदार लग रहा है, खाने में भी उतना ही मज़े का बन के तैयार हुआ था। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी। रेसिपी आसानी से और जल्दी बने तो इसके लिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको कढ़ाई में या पतीले में ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकर के अंदर देखिए 2 से 3 टेबलस्पून के करीब तेल डाला है। फिर इसमें डाल दिया है 1 किलो गोश्त और साथ में डालेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के करीब और दोनों चीज़ों को ना भूनना स्टार्ट कर लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। अच्छा, आप ये रेसिपी चिकन में भी बना सकते हैं, तो फिर आपने कुकर का इस्तेमाल नहीं करना है। और ये मैं बिल्कुल परफेक्ट 1 किलो गोश्त के हिसाब से रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ और आप चाहें तो इसको कम या बढ़ती कर सकते हैं। लहसुन अदरक को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़े से साबुत मसाले खुशबू के लिए। तो हरी इलायची, काली इलायची और दालचीनी मैंने इसमें डाल दी है। और इन मसालों के साथ आपने मज़ीद जो है ना 4 से 5 मिनट के लिए गोश्त को और भून लेना है। तो देखिए गोश्त बहुत अच्छे से भुन चुका है, जो इसका गुलाबी रंगत थी ना वो बिल्कुल चेंज होके ना ब्राउन कलर का ये हो गया है। अब इस पॉइंट पे हमें गोश्त को गला लेना है। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ मैं, सिर्फ़ आधा कप पानी डाल रही हूँ। इसमें गोश्त भुन जाएगा और जो है ना गोश्त भी अपना पानी रिलीज़ करता है, तो अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे ना फिर बाद में उसे खुशक करने में बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैंने लिड लगाने के बाद हाई फ्लेम पे एक विसल आने दी थी, उसके बाद 10 मिनट के लिए मैंने गोश्त को हल्की आँच पे पकने दिया था और उसका प्रेशर भी ना खुद से ही निकलने दिया था। और इस बीच जब तक गोश्त भुन रहा है, हम ग्रेवी के लिए ना थोड़ी-सी प्रिपरेशन कर लेंगे। तो पहले हमें एक मसाला भून के जो है ना पीसना होगा। तो उसके लिए देखिए मैंने 2 टेबलस्पून के करीब साबुत धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून शाह ज़ीरा है, आप चाहें तो नॉर्मल व्हाइट ज़ीरा भी ले सकते हैं और 1 टेबलस्पून काली मिर्च लेंगे। और इन सारे मसालों को आपने हल्का-सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। और जब मसालों का हल्का-सा कलर चेंज हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे तो गैस को बंद कर दीजिएगा और जब ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाए तो आपने इसको ना बारीक पीस लेना है। चाहे तो मिक्सी में डाल के पीस लीजिए या फिर इसको इमाम दस्ते में डाल के ना इसको कूट लीजिए। ये देखिए मैंने बारीक से इसका पाउडर बना के तैयार कर लिया है। इसको साइड में रखते हैं और एक सेकंड प्रिपरेशन हम करेंगे। दूसरी हमें तैयारी करनी होगी, वो दही और प्याज का एक पेस्ट बनाना है। तो यहाँ मैंने 1 कप दही लिया है और इसके अंदर डाल दी मैंने आधा कप तली हुई प्याज और साथ में डाल दिए तकरीबन 12 बादाम, जिनको मैंने पानी में भिगो दिया था और इसका छिलका उतार के इसमें डाल दिया और साथ में डालेंगे हम हरी मिर्च। तो 6 से 7 हरी मिर्च या फिर जितना आपको टेस्ट के हिसाब से पसंद है, आप इसमें हरी मिर्च डाल के इसका बारीक पेस्ट बना लीजिएगा। तो ये दही का मिक्सचर भी रेडी हो चुका है और इतनी देर में गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। तो ये गोश्त को मुझे भूनना है, तो मैंने इसको ना एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है, इससे भुनाई आसानी हो जाएगी। आप चाहें तो ये स्टेप जो है ना आगे की जो ग्रेवी बनानी है ना कुकर में ही कर सकते हैं। तो गोश्त को मैंने देखिए हाई फ्लेम पे ना 5 से 6 मिनट के लिए भून लिया था, इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी था ना वो सब खत्म हो गया है। अब इस पॉइंट पे या तो गैस को बंद कर दीजिएगा या फिर बिल्कुल फ्लेम को लो कर दीजिएगा और इसमें जो दही का मिक्सचर बनाया था ना वो सारा डाल दीजिएगा और जो धनिये, जीरे, काली मिर्च का जो पाउडर बनाया था ना वो भी मैंने इसमें सारा डाल दिया है और दही को, मसाले को मैंने गोश्त में अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरीके से जो कढ़ाई की गर्माहट होगी ना उससे दही टेम्पर हो जाएगा और फिर दही फटेगा नहीं। दही मसाले अच्छे से मिल गए हैं, फिर मैंने इसमें डाल दिया आधा कप के करीब तेल। तेल जो है ना आप अपनी पसंद के हिसाब से इसकी क्वांटिटी कम या बढ़ती कर सकते हैं। और तेल भी अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैंने इसमें डाल दिया है नमक। टेस्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच के करीब नमक डाल दिया है। आप ये भी क्वांटिटी ना अपनी पसंद के हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हैं। मिर्च और नमक हमेशा अपनी पसंद की और टेस्ट के हिसाब से डाला करें। सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, फ्लेम को भी ऑन कर लिया था और इसको हम मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, गोश्त बहुत अच्छे से भुन चुका है, तेल सरफेस पे आ गया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी ग्रेवी के हिसाब से। तो जितनी पतली या गाढ़ी आपने ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से पानी डालिएगा। मैंने इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी डाला था और पानी डालने के बाद सब कुछ मिक्स करा है हल्के हाथ से और फ्लेम को मीडियम टू लो करके इसको ढक के पकाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो यहाँ तकरीबन 8 मिनट हो चुके थे गोश्त को हल्की आँच पे पकते हुए और आप देख सकते हैं ग्रेवी की थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है। ये जब ठंडा होता है ना थोड़ा-सा खाना तो और गाढ़ा हो जाता है। तो इस पॉइंट पे मैं इसे और ज़्यादा नहीं पकाऊँगी। और अब आखिर में इसमें डाल देंगे फ्लेवर एनहांस करने के लिए 3 से 4 टेबलस्पून के करीब क्रीम, आधा चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर, थोड़ी-सी सूखी लाल मिर्च और थोड़ी-सी हरी मिर्च और गार्निश कर देंगे इसको हरे धनिये के साथ। सब कुछ हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और क्योंकि अब क्रीम डाली है ना उसको 2 से 3 मिनट पकना ज़रूरी होता है, वरना फिर क्रीम का फ्लेवर ना अच्छे से निकल के नहीं आता है। तो मैंने फ्लेम को लो ही रखा है और इसको ढक के मैंने 3 से 4 मिनट पकाया तो फिर गैस को बंद कर दिया था। और आप ये देखिए, आप माशाल्लाह शक्ल देख सकते हैं कितना फिंगर लिकिंग डिलीशियस ये काली मिर्च मटन लग रहा है। बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। इसको आप रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ या फिर नान के साथ खा सकते हैं, बहुत डिलीशियस लगता है। इफ्तार दावत के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है ये, क्योंकि बनाने में आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो रेसिपी ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी।